हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली क्रूसीफेरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्रैसिकेसी। ये फैमिली जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैबिट की। हैबिट यूजुअली एनुअल और पेरेनियल, यानी या तो एक वर्षीय होते हैं ये पौधे या फिर बहुवर्षीय होते हैं, एनुअल या पेरेनियल। रूट की बात अगर करें तो रूट कैसी होती है, टैप रूट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए स्टेम। स्टेम कैसा, हर्बेसियस, ब्रांच्ड एंड इरेक्ट। उसके बाद आगे देखते हैं लीफ। लीफ कैसी, सिंपल। और अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट। ठीक है, मस्टर्ड वाला एग्जाम्पल भी मॉर्फोलॉजी में आपको याद होगा, यानी एक लीफ ऐसे है तो दूसरे नोड से फिर ये दूसरी लीफ होगी, तीसरी नोड से ये तीसरी लीफ होगी। इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न होता है लीफ के अरेंजमेंट का। उसके बाद पेट्यूलेट। पेट्यूलेट का मतलब लीफ में पेटियोल, यानी लीफ का जो डंठल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल। तो पेट्यूलेट का मतलब क्या हो गया कि पेटियोल जो है वो मौजूद है। एक्सटिपुलेट। तो एक्सटिपुलेट का मतलब अगर जानना है तो पहले जानिए कि स्टिप्यूल क्या होता है। स्टिप्यूल को समझने के लिए अगर आपको गुलाब की एक पत्ती मिल जाए तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसका जो पेटियोल है और इधर जो लीफ बेस है, यहाँ से दो ग्रीन जो है वो अपेंडेजेस इस तरह से निकले हुए होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल पाया जाएगा तो लीफ को क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट, और नहीं पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, एक्सटिपुलेट। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो रेसिमोस। ठीक है, रेसिमोस में भी कई कैटेगरीज होती हैं। रेसिमोस आप याद रखिएगा, रेसिमोस में कई कैटेगरीज जो है उनमें से किस तरह का होता है, रेसिम। ठीक है, रेसिम, रेसिमोस में क्या, रेसिम। फ्लावर की अगर बात करें तो ई ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट जो है वो एब्सेंट होता है। पेडिसिलेट, यानी पेडिसिल जो है वो, देखिए अगर कोई फ्लावर है और उसमें अगर पेडिसिल है तो उसको बोलेंगे पेडिसिलेट, ये पेडिसिल हो गया। यानी फ्लावर का जो डंठल है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। तो पेडिसिल है तो पेडिसिलेट। अब देखिए यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कब कहते हैं, जब फ्लावर में सिमेट्री कैसी हो, रेडियल सिमेट्री हो तो फ्लावर क्या कहलाता है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है ना जाइगोमॉर्फिक भी फ्लावर हो सकता है, जैसे कैंडी टफ्ट एक एग्जांपल ये हो जाएगा जिसमें फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक। इसके अलावा और बात अगर देखते हैं तो बाइसेक्सुअल। हाइपोगाइनस, फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस। अगर फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। ठीक है, जैसे ये थैलमस हो गया, ये कैलिक्स हो गया, यानी सेपल्स। उसके बाद जो है वो ये पेटल्स हो गए। उसके बाद ये एंड्रोसियम यानी स्टेमेंस हो गए, और ये रहा गाइनोसियम। ठीक है, तो ओवरी के रिस्पेक्ट में फ्लावर के जो और दूसरे वर्ल्स हैं, यानी कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम, अगर ओवरी के रिस्पेक्ट में नीचे हैं उससे तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब बेलो होता है और गाइनोसियम, गाइनो का मतलब फीमेल होता है। ठीक है, गाइनो मीन्स फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल यानी गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में बाकी जो वर्ल्स हैं वो क्या हैं, इन्फीरियर हैं। यानी फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस, और फ्लावर अगर हाइपोगाइनस है इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। और इसी का अपोजिट अगर आप देखें तो जैसे ये पिस्टल हो गया और ये थैलमस जो है ना वो ऐसे ग्रो करके यहाँ तक पहुँच जाए, और फ्लावर के दूसरे जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं यानी सेपल ऐसे हो गया यहाँ पर, उसके बाद जो है वो पेटल्स ये हो गए और ये स्टेमेंस हो गए।
तो ओवरी जो है इनके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ओवरी का अटैचमेंट तो यहाँ है, तो ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। ओवरी अगर इन्फीरियर है तो फ्लावर कैसा होगा, इपीगाइनस। इपी का मतलब अपान, गाइनो का मतलब फीमेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल के ऊपर अगर फ्लावर के दूसरे वॉल्स हैं, यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, तो फ्लावर कैसा होगा, इपीगाइनस। तो ओवरी कैसी हो जाएगी, हाइपोगाइनस। ये सारी चीज़ें आप लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए फ्लावर कैसा है, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, फ्लावर में चारों वॉल्स अगर मौजूद हैं, यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम, चारों वॉल्स अगर मौजूद हैं तो फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा फ्लावर कैसा होगा, डाइमेरस या टेट्रामेरस। डाइमेरस का मतलब जो फ्लावर के वॉल्स हैं वो 2 के गुणक में होंगे, या फिर टेट्रामेरस अगर कहा जाता है तो 4 के गुणक में होंगे। ठीक है, 4 के मल्टीपल होंगे। अब फ्लावर के बारे में और बातें देखिए, कैलिक्स में, कैलिक्स की यूनिट क्या, सेपल। सेपल कितना, 4। पॉलीसेपेलस यानी सेपल सारे जो है ना एक दूसरे से अलग अलग होंगे और 2 वॉल्स में जो है ना अरेंज होते हैं, एक वॉल में 2 और एक वॉल में 2। जैसे अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 बाहर हैं और ये 2 सेपल्स भीतर हैं। कोरोला की बात करें अगर तो पेटल्स कितने हैं, 4। ठीक है, पॉलीपिटेलस यानी पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, फ्री हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। ठीक है, क्रॉस के फॉर्म में इस तरह से अरेंजमेंट होता है कोरोला का। इसी वजह से इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी जो है वो पड़ा है। ये इस तरह से 2 हो गए पेटल्स और ये 2 ऐसे हो गए, इस तरह से। जैसे आपको सरसों का फूल मिल जाए उसको देखें तो इस तरह से मिलेगा, यानी ये। इसके अलावा एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट। वेलवेट आप जानते ही हैं कि पेटल्स के जो किनारे हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, जैसे ये आप यहाँ पर अरेंजमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए एंड्रूसियम। एंड्रूसियम की यूनिट स्टैमेंस। स्टैमेंस टोटल कितने होते हैं, 6। 2 + 4 लिखा गया है। अब यहाँ देखिए फ्लोरल डायग्राम जो है उसमें देखिए 2 जो है वो बाहर की तरफ हैं और 4 जो है वो भीतर की तरफ हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने के लायक, वो है टेट्राडायनेमस। टेट्रा का मतलब 4 हो गया और डाई का मतलब 2 हो गया, टेट्राडायनेमस यानी 4 और 2 के ग्रुप में पाए जाते हैं। अब आ जाइए बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम कैसा, बाई कार्पेलरी, यानी गाइनोसियम की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल। तो अगर एक कार्पल होगा तो यूनिकार्पेलरी और 2 कार्पल्स होंगे तो बाई कार्पेलरी, और दोनों कार्पल्स एक दूसरे से क्या हैं, फ्यूज हैं, तो क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। ठीक है, ये 2 कार्पल्स हो गए ये इस तरह से और दोनों एक दूसरे से क्या है, फ्यूज हैं, तो कंडीशन क्या हो गई, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस। ठीक, इसके अलावा ओवरी सुपीरियर। फ्लावर अगर हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। और यूनिलॉक्यूलर, अब ज़रा इसको देखिएगा, ये बाई कार्पेलरी सिन कार्पस तो हो गई, 2 कार्पल्स हो गए एक दूसरे से फ्यूज हो गए, और पार्टीशन वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से लॉक्यूल यानी जो चैम्बर है ओवरी का सिर्फ एक ही होता है। तो एक चैम्बर होगा तो क्या बोलेंगे, यूनिलॉक्यूलर। बट ये बात अब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, becomes bilocular due to development of fall septum called रेप्लम। ये याद रखिएगा, ठीक है। बाद में क्या होता है ना कि इसमें एक फॉल्स सेप्टम जो है ना वो डेवलप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेप्लम, जिसकी वजह से ओवरी हमें फिर कैसी दिखती है, बाइलॉक्यूलर दिखती है, ठीक है। फ्रूट कैसा होता है, सिलिकुआ हो सकता है या सिलिक्यूला। देखिए एनसीईआरटी में जो है ना फ्रूट की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो सिर्फ जो है ना यहाँ पर आपको यही करना है कि जो दिया गया है उसी को सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि फिर फ्रूट की डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस में नहीं है।
अब फ्लोरल फार्मूला देख लीजिए, फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, यानी वो भी है, एंडोसियम भी है, गाइनोसियम भी है। कैलिक्स 2+4, 2+2 इसलिए लिखा गया कि दो, देखिए 2 सेपल्स बाहर हैं और 2 भीतर की तरफ हैं। और ये है करोला, इसको क्रॉस करके फिर 4 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो क्रूसीफॉर्म है, ठीक है, क्रूसीफॉर्म। इसी वजह से क्रूसीफेरी जो है ना वो नाम मिलता है। इसके अलावा गाइनोसियम देखिए, ये बाई कार्पेलरी और ब्रैकेट में है तो सिन कार्पस और नीचे लाइन खींची गई, तो इसका मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स देख लेते हैं, जैसे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, मस्टर्ड, सर